हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में। इसमें संविधान का उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन इसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स बताए गए हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स में राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 52। इसमें बताया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य का प्रमुख होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 53 में। इसमें संघ की जो कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 54 की। उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बात की गई है। इसमें राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके बाद क्या हुआ था, 70 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में दिल्ली और पुदुचेरी को विधानसभा राज्य में शामिल किया गया था। इसके भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। आर्टिकल 55 की बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 56। इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित बात की गई है और इसमें अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होता है तो वो अपनी त्याग पत्र को उपराष्ट्रपति को सबसे पहले सूचना देता है, उसके बाद ही त्याग पत्र। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 57 की। आर्टिकल नंबर 57 में ये बताया गया है कि भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जहां पर एक व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन यूएसए की सरकार में ऐसा है कि वहां पर एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इस बात करते हैं आर्टिकल नंबर 58 की। इसमें राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति की योग्यता में बताया गया कि भारत का नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट आता है कि इसकी जो एज है वो 35 होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए उपयुक्त होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 59। आर्टिकल नंबर 59 में राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तें बताई गई हैं कि अगर वो राष्ट्रपति बन जाता है तो उसे किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहना चाहिए। देन अगर वो किसी भी लाभ के पद पर रहता है तो वो राष्ट्रपति के पद से उसे इस्तीफा देना होगा। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 60 की। आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की बात की गई है। इसमें राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगर सपोज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इस राष्ट्रपति जो होता है वो परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग से की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। इसमें संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, या तो लोकसभा भी कर सकता है या राज्यसभा भी कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू करने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य हो। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 65। इसमें बताया गया कि अगर सपोज राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उसके बदले पर उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। अगर वो बता के जाता है या अगर उसकी मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के पद पर रहेगा जब तक कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं बन जाता। आर्टिकल नंबर 72। इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में बात की गई है। इसमें जो राष्ट्रपति है वो 3 तरह से क्षमादान की शक्ति का यूज कर सकता है। सबसे पहले आता है संघ सूची के विषयों पर क्षमादान की शक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। सेकंड आता है सैन्य मामले अगर हैं तो उसमें भी क्षमादान की शक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। देन थर्ड आता है मृत्युदंड के मामले, उसमें भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसमें भी क्षमादान की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 123। इसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति के बारे में बात की